हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए लाया है बिक्री विवरण। आपका एक एग्जाम्पल बताए थे कि बिक्री विवरण क्या होता है, उसका एक फॉर्मेट बनाए थे। आज उस पर एक क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन को चूंकि मैं पहले ही लिख दिया हूँ, तो इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमेशा हमारा वीडियो देखते रहिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करिए। और क्योंकि आप इस चैनल पर आप लोग को इंटरमीडिएट 12th के बच्चों के लिए सारी नई नई जानकारियाँ नए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आइए समय व्यतीत करने से पहले हम चलते हैं। हम पढ़ा रहे थे आप लोग को बिक्री विवरण। बिक्री विवरण आपको बताए थे कि बिक्री विवरण क्या होता है, क्योंकि उस पर आज हमें क्वेश्चन बताना था। तो मान लीजिए लिखने में समय ज़्यादा व्यतीत हो जाता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ही लिख लिया है ताकि उसको आसानी से मैं बता सकूँ। ठीक है, आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन एक है कि मैसर्स राम इलेक्ट्रिकल्स लखनऊ। ध्यान दीजिएगा, एक ही क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। मैसर्स राम इलेक्ट्रिकल्स लखनऊ ने अशोक इंडस्ट्रीज कानपुर की ओर से निम्न माल बेचा। ध्यान दीजिएगा, बेचने वाला इसमें कौन है? राम इलेक्ट्रिकल्स लखनऊ, है ना। लेकिन ये मालिक नहीं है, ये मालिक नहीं है। बिक्री विवरण क्या होता है कि जब मालिक अपने एजेंट के पास माल भेजता है, ठीक है, और एजेंट उस माल को बेचता है और बेचने का जितना भी हिसाब किताब रहता है वो मालिक को देता है, तो उसी को अकाउंट सेल कहा जाता है या सेल स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो यह राम इलेक्ट्रिकल्स लखनऊ एक एजेंट है। यह अपना मालिक इसका है अशोक इंडस्ट्रीज कानपुर की ओर से निम्न माल बेचा, मैंने उसके आदेशानुसार, उसके कहने के अनुसार राम इलेक्ट्रिकल्स ने माल बेचा। तो विक्रेता कौन हुआ? राम इलेक्ट्रिकल्स। रियल में तो हुआ अशोक इंडस्ट्रीज, क्योंकि मालिक असली वही है, लेकिन बेचा है राम इलेक्ट्रिकल्स। तो ये अपना जो स्टेटमेंट बनाकर तैयार करेगा देगा वो अशोक इलेक्ट्रिकल्स को देगा। ठीक है, अब यह जानना है कि आगे क्या हुआ। निम्न माल का विक्रय किया, ठीक है, वो नीचे दिया गया है। कह रहा है प्रश्न में बिक्री विवरण तैयार कीजिए, कह रहा है अकाउंट सेल तैयार आप कीजिए। अब यह जानना है कि उसने क्या क्या बेचा। बेचने में बेचा है पहला 20 रेडियो सेट बेचा है, दर लिखा है 650 रुपया प्रति रेडियो सेट। ठीक है, पहला हुआ। 15 वॉशिंग मशीन बेचा है, दर है 6575 रुपया प्रति वॉशिंग मशीन। और 12 रंगीन टेलीविजन बेचा है और एक टेलीविजन का दाम है 10,500। और 10 गीजर बेचा है और एक गीजर का दाम है 2250 रुपया प्रति गीजर। ये 4 सामान उसने बेचा। बेचने के बाद से कह रहा है उस पर निम्न खर्चा भी किया, व्यय किया। व्यय क्या किया? रेल भाड़ा दिया है 3575 रुपया और बीमा दिया है 2500 रुपया। दुकान का किराया दिया है 7000 रुपया और धुलाई है 880 रुपया। अन्य व्यय भी 1150 रुपया किया, मतलब इतना उसने खर्च किया। खर्च के बाद क्या कर रहा है? कमीशन उस पर है, अर्थात जब एजेंट माल अपने मालिक की ओर से बेचेगा तो बदले में क्या पाएगा? कमीशन ही पाएगा। तो एजेंट का अपना कमीशन कितना काट लिया? 12.5% की दर से कमीशन काटा। साथ में ये भी कह रहा है कि तथा 5% परिशोधन कमीशन भी स्वीकार है। परिशोधन कमीशन कंजाइनमेंट के चैप्टर में है, इंटरमीडिएट के बच्चे जो पढ़े होंगे जानते होंगे परिशोधन डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है। एक लाइन में जान ली जाइए कि डेल क्रेडिट कमीशन होता क्या, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट इज डेल क्रेडिट कमीशन, माने डेल क्रेडिट कमीशन से क्या आशय है, परिशोधन कमीशन से क्या आशय। तो बता दे रहे हैं आपको, ऐसा माल जो एजेंट के द्वारा बेचा गया, मालिक की ओर से एजेंट के द्वारा बेचा गया। तो देखते होंगे कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें माल पूरा पूरा नगद बिक जाए। कुछ नगद, कुछ उधार, या ज़्यादा मात्रा में नगद, कम मात्रा में उधार, या पूरा भी उधार। ग्राहक के ऊपर निर्भर करता है कि कैसा है। तो बहुत से ऐसा माल उधार जो बेचे गए होंगे, तो बहुत ऐसे कस्टमर होते हैं पैसा जल्दी नहीं देते हैं, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन पर वह मालिक एक एजेंट नियुक्त करता है, या जो एजेंट है उसी को कह देता है कि जाइए भाई जितना बकाया है वसूली करके लाइए। जितना भी वसूल करके लाएंगे उस पर कुछ % आपको कमीशन हम देंगे, ठीक ना। तो उसी कमीशन को क्या कहा जाता है? डेल क्रेडिट कमीशन। ऐसा धन जो डूबा हुआ है या उधार बेचा गया जिसकी वसूली नहीं हुई है, उसको वसूल करने के बदले में मालिक की ओर से एजेंट को जो कमीशन दिया जाता है उसी को डेल क्रेडिट कमीशन कहा जाता है। कन्फर्म? तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पहले इसलिए लिख लिए कि थोड़ा समय कम लगे। आइए इसका फॉर्मेट शुरू करते हैं।
बिक्री विवरण जब शुरू करिएगा हल करना, एग्जाम में जैसे आ रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, ये आया एग्जाम में, वैसे यूपी बोर्ड के 2006 के बोर्ड में आया है ये, तो सबसे ऊपर लिखिएगा आप बिक्री विवरण, ठीक है। इसके बाद से इधर लिखिएगा स्थान, वो कौन स्थान है, लखनऊ, कोई भी एड्रेस देख लीजिएगा, लिख दीजिए विधान सभा मार्ग लखनऊ, ठीक है। दिनांक डाल लीजिएगा, डाल दीजिए 1 सितंबर 2020, ठीक है, 1 सितंबर 2020। इधर देंगे आप तार का पता, कुछ भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ठीक है, फोन नंबर 1 2 3 4 5 6, कुछ भी, बस इतना ही लिखा जाता है, ठीक है। अब प्रश्न है कि इसमें हम सवाल कैसे लगाएंगे, ठीक है। सवाल लगाने से पहले ये ध्यान दीजिएगा, ये जो कमीशन का जिक्र किया गया है इसको हम लिखते हैं। जैसे हम प्रोफार्मा ऐसे बनाते हैं, प्रोफार्मा ये है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, इधर कॉलम, ऐसे, ठीक है, एक प्रारूप है। यहां लिखिएगा कमीशन कितना दिया, 12.5% तथा परिशोधन कमीशन कितना है, 5% दिया जाता है, ठीक। इसमें हम लिखेंगे मात्रा और इसमें लिखेंगे हम विवरण, इसमें लिखेंगे दर और इसमें लिखते हैं रकम और इसमें लिखते हैं हम कुल। दिख तो रहा होगा अच्छा से, आप लोग को ब्लैक बोर्ड पे इसीलिए पढ़ाते हैं कि आप लोग को थोड़ा सा डार्कनेस आए, मतलब उसमें लाइट है अर्थात आसानी से दिखे। व्हाइट बोर्ड पे उतना मजा नहीं आता। चलिए आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिक्री विवरण ये किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, मैसर्स राम इलेक्ट्रिकल्स के द्वारा। तो ऊपर यहां पे लिखेंगे मैसर्स राम इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है, बिक्री विवरण के जस्ट नीचे। आइए शुरू करते हैं, क्या क्या माल बेचा। सबसे पहले लिखा है 20 रेडियो सेट, तो हम यहां लिखेंगे 20 मात्रा में, इधर लिखेंगे रेडियो सेट। दर कितना दिया है, 6500 रुपया प्रति, 65 रुपया प्रति। अब इसका गुणा करिए, 65 दूनी कितना होता है, 130, 1,30,000 होगा। दूसरा क्या बेचा है, 15 वॉशिंग मशीन, 15 वॉशिंग मशीन। रेट कितना है, 6575 रुपया प्रति मशीन, 6575 रुपया प्रति। प्रति का मतलब एक, इसका मतलब एक का दाम इतना तो 15 का दाम कितना, तो इसे 15 से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 98,625 आएगा। कितना आएगा, 98,625 आएगा, गुणा कर लीजिएगा। तीसरा है 12 रंगीन टेलीविजन, 12 लिखेंगे रंगीन टेलीविजन, कितना रुपया है, 10,500, 10,500 रुपया प्रति। माने एक टीवी का दाम 10,500, तो 12 टीवी का दाम कितना होगा, गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1,26,000 आएगा।
2 जीरो 12 25 60 अब हर एक नंबर। ठीक है। तीसरा है 10 गीजर। एक गीजर का दाम 2250 रुपया प्रति। गुणा कर दीजिए, ये तो आसान गुणा है, 22500। ठीक है। इसके बाद से हम इसका टोटल करेंगे। टोटल करिए कितना आएगा, आइए कर दे रहे हैं। 5 के 5, 2 का 2, 6 5 11, 8 से 14 और 14 2 16 और 1 17, 9 3 12, 12 2 14, 14 2 16 और 1 17, 1 1 2 और 1 3,77,125। कोई दिक्कत? यहां तक तो एकदम आसान है। अब यहां तक हमारा काम खत्म हो गया। अब व्यय के बारे में आएंगे कि हमारे खर्चे कितने हैं। ठीक है ना। देखिए, खर्चे से पहले हम आपको बताए थे कि बिक्री विवरण में जितने भी खर्चे होते हैं और जितनी भी कमीशन होते हैं, इन सभी कमीशनों को हम क्या करते हैं बताइए? सभी कमीशनों को क्या करते हैं? हटा देते हैं। बीजा का बिक्री विवरण में यही अंतर है। ठीक ना। घटाइए, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं व्यय व कमीशन। ध्यान दीजिएगा, पहले आइए कमीशन काटते हैं। ठीक है। कमीशन 12.5% की दर से लगाया जाता है। चौक ले ले। कमीशन हमारा कितना? कौन कमीशन? केवल कमीशन। यहां लिख दे रहे हैं, हिंदी में लिखना है। सिर्फ कमीशन हमारा कितना है? 12.5%। किस अमाउंट पर? 3,77,125 रुपये का 12.5%। काट लीजिएगा, कितना होगा? काटेंगे तो आएगा 47,140 रुपया 62। कितना आएगा? 47,000। कितना आएगा? 47,140 रुपया 62। ठीक है। दूसरा कमीशन हमारा है परिशोधन कमीशन। यह किस पे निकाला जाएगा? उसी अमाउंट पर 37,7,125 का क्या परसेंट? 5%। इसका काटेंगे तो कितना आएगा? 18,856.25। 18,856.25 रुपये। ठीक है। ये तो ये हो गया। अब उसके बाद से व्यय भी दिया गया। आइए व्ययों के बारे में लिख ले रहे हैं। व्यय हमारा क्या है? रेल भाड़ा। कितना है? 35.75। 35.75। ये पॉइंट लगा के 0 0 है। बीमा भी दिया है। कितना है? 2500। बीमा के बाद दुकान किराया दिया है। दुकान किराया है, कितना दिया? 7,000। फिर क्या है? ढुलाई दिया है, वो कितना है? 880 रुपये। फिर अन्य व्यय दिया। अन्य व्यय कितना दिया? 1150। इस सभी व्ययों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। पैसा वाला पहले जोड़ लीजिए, पॉइंट लगा दे रहे हैं। 5 2 हो जाएगा 7, 6 2 हो जाएगा 8। इसको इधर लिख रहे हैं कि आपको दिखेगा, आप ऐसा मत करिएगा। 6 5 11 का 1 हासिल 1, 5 4 9, 9 7 16, 16 8 24, 24 5 29 और 1 30, 29 1 30 हासिल 3, 8 1 9, 9 5 14 और 14 5 19, 19 8 27, 1 28, 29 30
31, 8 7 15, 3 18, 2 20, 27, 1 28, 29 30, 4 1 5, 5 2 7। कितना हमारा खर्चा हुआ? 70,101 रुपया। ठीक है, जोड़ में मिस्टेक है क्या? ये डिस्टर से थोड़ा मिटा के देख लें, एक बार और कर लें। ये आएगा 81 आएगा, 81,101 आएगा। ठीक है ना, जोड़ गलत था, 81,101 आएगा। ध्यान दीजिएगा, जितने भी व्यय और कमीशन होंगे उन सबको एक जगह लिख के जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद उसमें से घटा दीजिए। अब घटाएंगे तो कितना आएगा? एक पॉइंट में कर दीजिए, ये 13 पैसा आएगा। यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 गया 3, ये हो जाएगा हमारा 2, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पर बचेगा 7 में से 1 गया 6, फिर 7 में से 8 गया 8, 17 में से 8 गया 9, और ये बचेगा। ठीक है, कितना हुआ? 2,96,023 रुपया 13 पैसा। इसको ऐसे लाइन आप खींच देंगे, लीजिएगा, बीच का भी मिटा देंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आपको शब्दों में लिखना है। 2,96,023 रुपया, तो लिखेंगे 2,96,023 रुपये क्या पैसा? 13 पैसे मात्र। ठीक है, इसके बाद से हम क्या करेंगे? नीचे यहां लिखेंगे भूल चूक लेनी देनी। ठीक है, और यहां नीचे लिखा जाएगा जिस व्यक्ति ने यह बिक्री विवरण तैयार किया है, राम इलेक्ट्रिकल्स। यहां पे लिखा जाएगा राम इलेक्ट्रिकल्स। ठीक ना, कहाँ? लखनऊ। बस, और इस तरह ये बिक्री विवरण तैयार हो जाएगा। बनाते समय ध्यान दीजिएगा कि एक बार जो गुणा वगैरह है, चाहे जोड़ है या घटाना है, चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बड़ा साफ गलत होता है। ठीक है, जैसे अभी मैं जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, तो ऐसे हो सकता है। तो ऐसा नहीं जल्दीबाजी में आप बना लिया, सोचे कि आ गया, तो ऐसा नहीं करिएगा। लगाने के बाद से एक बार चेक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा कि जो हमने गुणा किया है, बनाना आसान है, गुणा किया है, ये जोड़ किया है, ये घटाया है, ये कमीशन काटा है, तो सही है हमारा कि नहीं। तो इसी के साथ ये बिक्री विवरण का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ, और अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहिए, अधिक से अधिक आप इसको देखिए, और केवल देखते ही देखते आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना, अर्थात पूरी तैयारी आप कंप्लीट। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिले। इस लॉकडाउन में क्लास तो चल नहीं रहा है, लेकिन आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं। वैसे अकाउंट और बैंकिंग का वीडियो पढ़ रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बैंकिंग का वीडियो पढ़ रहा है, अकाउंट का भी नहीं पढ़ रहा है। तो आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो अकाउंट का भी वीडियो पढ़ेगा। इसकी साथ समाप्त करते हैं, फिर कल मिल रहे हैं।